उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधवपुर में एक लड़की रहती थी, गौरी। नाम गौरी था, लेकिन रंग सांवला था। गांव के लोग अक्सर उसके रंग का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे इतनी काली लड़की की शादी कौन करेगा। कोई कहता, भगवान ने चेहरा भी ऐसा दिया है, किस्मत भी ऐसी ही होगी। गौरी इन सब बातों को चुपचाप सुन लेती थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस 8वीं तक पढ़ी थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो अपने पिता रामदीन से बहुत प्यार करती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए गौरी ही घर संभालती थी। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, खेत में पिता का खाना लेकर जाना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन गांव में खबर फैली, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा गांव आ रहा है। उसका नाम था आर्यन सिंह। लंबा कद, गोरी चमकदार त्वचा, तेज नजरें और बहुत बड़ा बिजनेस। कई लड़कियां उसे देखने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन गौरी को इससे कोई मतलब नहीं था। वो हमेशा की तरह अपने काम में लगी हुई थी। शाम को अचानक उसके पिता घर आए और बहुत परेशान लग रहे थे। गौरी ने पूछा, बाबा क्या हुआ? रामदीन ने गहरी सांस ली। बिटिया, हमें बड़ी मुसीबत घेर ली है। क्या हुआ? हम पर बहुत कर्ज है, अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो जमीन छीन लेंगे। गौरी घबरा गई, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रामदीन चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, एक रास्ता है। क्या? अगर तुम आर्यन सिंह से शादी कर लो। गौरी का दिल जैसे रुक गया। क्या? रामदीन ने आंखें झुका ली। उनके परिवार ने कहा है, अगर यह शादी हो जाए तो हमारा सारा कर्ज माफ कर देंगे। गौरी कुछ पल तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन वह मुझे क्यों शादी करेगा? रामदीन बोले, उसे मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है, परिवार की इज्जत बचाने के लिए। गौरी समझ गई, इस शादी में ना प्यार था, न इच्छा, बस मजबूरी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या वह मुझे पसंद करता है? रामदीन ने सिर हिला दिया। नहीं। यह सुनकर गौरी के दिल में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन उसने अपने पिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था। बिटिया, सोच लो। गौरी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अगर मेरी वजह से आपका कर्ज उतर जाएगा तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। 2 दिन बाद गांव के मंदिर में शादी की तैयारी हो रही थी। साधारण सा मंडप, कुछ रिश्तेदार और चुपचाप बैठी गौरी। लाल साड़ी में वह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर आर्यन सिंह मंदिर के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वह अपने पिता से बोला, मैं यह शादी नहीं करना चाहता। उसके पिता बोले, तुम्हें करनी ही पड़ेगी, हमारी इज्जत का सवाल है। आर्यन ने गुस्से में कहा, लेकिन वह लड़की। पिता ने कठोर आवाज में कहा, बस। कुछ देर बाद आर्यन मंडप में आया। उसने पहली बार गौरी को देखा और उसके चेहरे पर साफ नफरत दिखी। गौरी ने भी उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, फिर भी उसने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद पंडित ने कहा, अब वर वधू फेरे लें। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ गौरी का दिल तेज धड़क रहा था। उसे पता था, यह शादी उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह शादी उसे नफरत, अपमान और दर्द देने वाली है। फेरे खत्म हुए। पंडित बोले, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन उसी समय आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे लिए यह सिर्फ एक समझौता है, तुम कभी मेरी पत्नी नहीं बनोगी। गौरी का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी, उसने यह शादी प्यार के लिए नहीं, अपने पिता के लिए की है। शादी के बाद रात हो चुकी थी। गांव के छोटे से मंदिर से बारात शहर के लिए निकल चुकी थी। कारों की लंबी लाइन सड़क पर दौड़ रही थी। सबसे आगे वाली कार में आर्यन बैठा था और उसके बगल में बैठी थी गौरी। गौरी ने पहली बार इतने बड़े शहर की रोशनी देखी थी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन दिल में डर भी था। वह धीरे से खिड़की के बाहर देख रही थी। अचानक आर्यन की ठंडी आवाज सुनाई दी, एक बात साफ साफ सुन लो। गौरी घबरा गई। जी। आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यह शादी सिर्फ एक समझौता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गौरी चुप रही। आर्यन फिर बोला, और कभी यह उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। ये शब्द सुनकर गौरी के दिल में दर्द उठा, लेकिन उसने धीरे से सिर झुका लिया। कुछ देर बाद कार एक बहुत बड़े बंगले के सामने रुकी।
वह था सिंह मैंशन। इतना बड़ा घर की गौरी ने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था। चारों तरफ रोशनी, बड़े बड़े गेट और बहुत सारे नौकर। गौरी धीरे धीरे कार से उतरी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे पर आर्यन की माँ सावित्री देवी खड़ी थी। उन्होंने आरती की थाली उठाई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने बस औपचारिक तरीके से आरती उतारी और बोली, अंदर आओ। गौरी धीरे से अंदर चली गई। घर के अंदर सब कुछ बहुत भव्य था। बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, महंगे झूमर, चमकदार फर्श। गौरी सब कुछ देखकर हैरान थी, लेकिन उसी समय पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। वह थी आर्यन की छोटी बहन रिया। वह अपनी सहेली से धीरे से बोली, देखो तो भैया किसे उठा लाए हैं। दोनों हंसने लगी। गौरी ने सब सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। तभी आर्यन के पिता राजवीर सिंह आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, गौरी, अब यह तुम्हारा घर है। इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गौरी ने सिर झुका लिया। जी। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। गौरी को आर्यन के कमरे में भेज दिया गया। कमरा बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन गौरी को डर लग रहा था। वह दरवाजे के पास ही खड़ी रही। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया। उसने गौरी को देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने धीरे से कहा, यह हमारा कमरा है। आर्यन हंस पड़ा। हमारा? उसकी आवाज में तिरस्कार था। सुनो गौरी, यह कमरा मेरा है, तुम्हारा नहीं। गौरी की आंखें भर आई। आर्यन ने अलमारी से एक तकिया उठाया और उसे देते हुए कहा, आज से तुम गेस्ट रूम में रहोगी। गौरी ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। आर्यन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। पत्नी? वह तेज आवाज में बोला, तुम सिर्फ मेरे परिवार का एक समझौता हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गौरी का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप तकिया लेकर कमरे से बाहर चली गई। गेस्ट रूम छोटा सा था। वह बिस्तर पर बैठ गई। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मैंने यह सब अपने बाबा के लिए किया है। मुझे बस इतनी ताकत देना कि मैं सब सह सकूं। उधर अपने कमरे में खड़ा आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे पता नहीं था कि जिस लड़की से वह इतनी नफरत करता है, एक दिन वही लड़की उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। और वह दिन बहुत दूर नहीं था। सुबह के 5 बजे थे। गौरी की आंख खुल गई। उसे आदत थी, गांव में वह हमेशा इतनी ही सुबह उठती थी। कुछ पल के लिए उसे याद ही नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर अचानक उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब यही मेरा घर है, उसने धीरे से खुद से कहा। वह उठी और कमरे से बाहर आ गई। पूरा घर अभी सो रहा था। गौरी धीरे धीरे रसोई की तरफ गई। गांव में उसने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा था। उसे लगा, अगर वह घर वालों के लिए नाश्ता बनाएगी तो शायद सब खुश हो जाएंगे। वह चुपचाप चूल्हा जलाने लगी। थोड़ी देर में उसने चाय और नाश्ता तैयार कर दिया। उसी समय सावित्री देवी रसोई में आई। उन्होंने देखा कि गौरी काम कर रही है। उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी घबरा गई। मैंने सोचा कि सबके लिए नाश्ता बना दूं। सावित्री देवी ने चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। फिर उन्होंने तिरस्कार से कहा, हमारे घर में नौकर हैं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। गौरी चुप हो गई। उसी समय रिया भी वहां आ गई। उसने गौरी को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोली, माँ, देखिए ना, भैया की गांव वाली दुल्हन कितनी मेहनती है। दोनों हंसने लगी। गौरी का दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। आर्यन रसोई में आया। उसने गौरी को देखा और भौहें सिकोड़ ली। तुम यहाँ क्यों हो? गौरी ने धीरे से कहा, मैंने नाश्ता बनाया है। आर्यन ने टेबल पर रखी प्लेट देखी, फिर ठंडी आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर गौरी का दिल जैसे टूट गया। आर्यन ने नौकर से कहा, नाश्ता फेंक दो, नया बनाओ। नौकर ने वही किया। गौरी चुपचाप खड़ी सब देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी सिर झुका लिया। कुछ देर बाद आर्यन ऑफिस के लिए निकल गया। घर में फिर वही सन्नाटा छा गया। गौरी धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई।
वह बिस्तर पर बैठी और रोने लगी। उसे याद आया, गांव में उसके बाबा हमेशा कहते थे, मेरी गौरी बहुत मजबूत है। उसने आंसू पोंछे। हाँ, मैं मजबूत हूँ, उसने खुद से कहा। उसी समय दरवाजा खुला। अंदर आए घर की पुरानी नौकरानी कमला। कमला ने गौरी को रोते हुए देखा। उसका दिल पसीज गया। बिटिया, रो क्यों रही हो? गौरी ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं। कमला उसके पास बैठ गई। मैं इस घर में 20 साल से काम कर रही हूँ, सब समझती हूँ। गौरी चुप रही। कमला ने धीरे से कहा, बाबूजी का दिल अभी पत्थर है, लेकिन एक दिन पिघल जाएगा। गौरी ने कमजोर मुस्कान दी। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि वो मुझसे नफरत ना करें। कमला ने उसके सिर पर हाथ रखा। प्यार बहुत ताकतवर चीज है बिटिया, एक दिन तुम्हारा प्यार जरूर जीतेगा। गौरी ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में एक छोटा सा सपना था। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में जल्द ही एक ऐसा हादसा होने वाला है जो आर्यन की पूरी सोच बदल देगा। शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का नारंगी हो गया था। सिंह मेंशन के बाहर हल्की हवा चल रही थी। घर के अंदर सब अपने अपने काम में लगे थे। गौरी आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। उसे पौधों से बहुत प्यार था। गांव में भी वह हर सुबह अपने घर के सामने लगे पौधों की देखभाल करती थी। आज भी वही आदत यहाँ भी जारी थी। तभी अचानक बाहर गेट के पास जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई। आर्यन की कार आकर रुकी, लेकिन कुछ अजीब था। कार थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रुकी थी। गौरी घबरा गई। वह जल्दी से गेट की तरफ दौड़ी। जब वह पास पहुंची तो उसने देखा, आर्यन कार के अंदर सिर झुकाए बैठा था। उसके माथे से हल्का खून बह रहा था। आर्यन जी! गौरी घबरा गई। उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। आर्यन शायद किसी छोटे एक्सीडेंट में घायल हो गया था। वह आधा बेहोश था। गौरी ने घबरा कर कहा, कोई है, जल्दी आइए। लेकिन उस समय घर के लोग अंदर थे और किसी ने आवाज नहीं सुनी। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत आर्यन को सहारा देकर कार से बाहर निकाला। आर्यन बहुत भारी था, लेकिन गौरी ने पूरी ताकत लगा दी। किसी तरह वह उसे सहारा देकर अंदर ले आई। कमला दौड़ती हुई आई। अरे राम, क्या हुआ बाबूजी को? गौरी बोली, जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए। कमला तुरंत फोन करने चली गई। गौरी ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। उसने कांपते हाथों से आर्यन के माथे का खून साफ किया। उसकी आंखों में डर था। हे भगवान, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने आर्यन का चेकअप किया। घबराने की बात नहीं है, बस हल्की चोट है। सबने राहत की सांस ली। डॉक्टर के जाने के बाद रात हो चुकी थी। आर्यन अपने कमरे में आराम कर रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। उसने देखा कमरे में हल्की रोशनी थी और बिस्तर के पास कुर्सी पर गौरी बैठी थी। वह चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी घबरा गई। आपको चोट लगी थी, इसलिए मैं। आर्यन ने याद करने की कोशिश की। उसे हल्का हल्का याद आया कि कोई उसे सहारा देकर अंदर लाया था। मुझे अंदर कौन लाया था? गौरी ने धीरे से कहा, मैं। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्यों? गौरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों मतलब? आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? गौरी की आंखों में हल्का सा दर्द चमका। उसने धीरे से कहा, क्योंकि आप मेरे पति हैं। यह सुनकर आर्यन कुछ पल चुप रह गया। पहली बार उसे गौरी की आंखों में सच्ची चिंता और प्यार दिखाई दिया। लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसने कहा। गौरी ने धीरे से सिर झुका लिया। जी। वह उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन जाते जाते उसने धीरे से कहा, अगर आपको दवाई चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। और वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। आर्यन कुछ देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। उसके मन में अजीब सा एहसास था। उसने पहली बार सोचा, यह लड़की इतनी परवाह क्यों करती है, जबकि मैं इसे हमेशा ठुकराता हूँ। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में कुछ हल्का सा बदलने लगा है। उसे यह नहीं पता था कि बहुत जल्द